शक्ति विजय भव। इस जगत में विद्यमान शक्तिशाली दैत्यों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। दैत्य जाति के उत्थान के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए हे शक्तिशाली दैत्यों, पृथ्वी पर आ जाओ। शुक्राचार्य तुम्हें पुकारता है, पृथ्वी पर आ जाओ। क्या मेरी सिद्धियां प्रभावहीन हो गई? क्या नए असुरों की उत्पत्ति हेतु की गई मेरी तपस्या सर्वथा व्यर्थ हो गई? इन आहुतियों का कोई प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल से पृथ्वी तक आने में समय तो लगता ही है। आपका आह्वान हम तक पहुंचा और हम पाताल से उठकर आपके यज्ञ कुंड से पृथ्वी पर आ गए। अपनी निर्दोषता बताने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना। तेरा नाम चंड। तेरे नाम की भयंकरता से प्राणियों के प्राण सूख जाते हैं। और मैं मुंड, मेरी हिलती हुई मुंडी देखकर प्राणियों के शरीर में रक्त संचार रुक जाता है। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं सुग्रीव भी आपके आह्वान पर प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारी विशेषता क्या है? गुरुवर, बुद्धिमान दैत्य होने के नाते मैं शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक प्रयोग करता हूँ। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा। शक्तिमान और बुद्धिमान दैत्यों के प्रकट होने से मेरा आह्वान सफल है, किंतु मुझे शक्तिमान और वरदानी दैत्यों शुंभ निशुंभ के भविष्य की चिंता है। क्रोध, भावावेश और उत्तेजना में वे कभी भी कोई भी अनुचित कार्य कर सकते हैं। तुम सभी का यह दायित्व है कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें उचित परामर्श देकर उनकी सहायता करो। चंड, मुंड, तुम दोनों को अपनी युक्ति और शक्ति का प्रयोग करना है। दैत्य गुरु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। शुंभ और निशुंभ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सुग्रीव, तुम्हें अपनी बुद्धि। दैत्य गुरु, अब आप उनकी चिंता से मुक्त हो जाएं। हम चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम दैत्य गुरु हैं। दैत्यों की रक्षा और उत्थान का दायित्व हमारा है। जब तक दायित्व है, तब तक चिंता है। और चिंता ये है कि शुंभ निशुंभ की आसुरी वृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उनके मन की वासना उन्हें महाशक्ति के पास खींच ले जाएगी। उन्हें महाशक्ति के पास खींच ले जाएगी। उन्हें महाशक्ति के पास। कौशिकी के रूप का वर्णन किया है, तब से न दिन को चैन है न रात्रि को आराम। तीनों प्रहर का चैन जैसे उड़ गया हो। उस अपूर्व सुंदरी को हमें देखना ही पड़ेगा। देखना ही पर्याप्त नहीं, उसे पाना भी होगा। निशुंभ, इस महासुर ने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। महासुर जी, उस सुंदरी से हमें अति शीघ्र मिलाओ। उस सुंदरी के बिना स्वर्ग नरक के समान बन गया है। नरक ही बन गया है, समझो। स्वर्ग विजयी दैत्यराज शुंभ निशुंभ की दैत्यराज, हम स्वर्ग को कभी नरक नहीं होने देंगे। हम आपके लिए इस स्वर्ग में अधिक सुखों का प्रबंध करेंगे। हमारे ऐसे शुभचिंतक कौन हैं आप? यहाँ अचानक कैसे प्रकट हुए? तुरंत अपना परिचय दो। हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। मैं चंड हूँ। दैत्य गुरु ने आपकी सहायता के लिए हमें आपके पास भेजा है। मैं मुंड हूँ। और मैं सुग्रीव हूँ। चंडमुंड अपनी शक्ति और युक्ति से आपकी सहायता करेंगे और मैं बुद्धि से। चंड, मुंड और सुग्रीव। हाँ दैत्यराज,
दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप दोनों की सुरक्षा के विषय में अत्यधिक चिंतित हैं। इसलिए अब उनकी चिंता का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। दैत्यराज, बताएं वो अपूर्व सुंदरी कौन है जिसने आपके स्वर्ग को नरक बना दिया है? हमें आज्ञा दे दैत्यराज, हम आपकी प्रसन्नता के लिए जो भी कर सकते हैं अवश्य करेंगे। चंड, मुंड, किसी कौशिकी नाम की देवी ने हमारे राक्षस सैनिकों का वध कर डाला है। कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी! हमें सैनिकों के मारे जाने का दुख नहीं है। अब हमें दुख केवल इस बात का है कि हम उस अनुपम सुंदरी की झलक मात्र पाने के लिए विकल हैं। सुना है कैलाश के शिखर पर एक दिव्य महल में रहती है वो। चंड, मुंड, किसी भी प्रकार उस सुंदरी को यहाँ लाने का प्रबंध करो। हाँ चंडमुंड, उस सुंदरी को यहाँ लाना ही होगा। जब तक वो परम सुंदरी स्वर्गाधिपति शुंभ निशुंभ को प्राप्त नहीं होगी, इनकी आसुरी शक्तियां निष्क्रिय ही रहेंगी और कोई भी कार्य नहीं करेंगी। इसलिए शीघ्र से शीघ्र तुम अपनी समस्त युक्तियों और नीतियों का प्रयोग करते हुए उसे यहाँ लाने की व्यवस्था करो। दैत्यराज, हम अवश्य उस सुंदरी को यहाँ ले आएंगे। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमें उसे यहाँ लाने से नहीं रोक सकती। हम जा रहे हैं उसे लाने। भैया चंड, हाँ ये देखो शिखर पर महल। हाँ, जैसा मोहासुर ने वर्णन किया था वैसा ही है ये कौशिकी का महल। किंतु भैया चंड, क्या संगीत की मधुर और सुरीली धुन सुनाई दे रही है? भैया, जिसका स्वर इतना मधुर और सुरीला हो वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। अवश्य अति सुंदर होगी। चलो महल के अंदर चलते हैं। महल के सारे द्वार बंद हैं। अंदर जाने का कोई मार्ग दिखता ही नहीं। अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ? क्या? मैं एक पग मार के द्वार को तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, सुंदरी के द्वार का स्वागत पग से नहीं हम ही करेंगे। महल इतना अद्भुत और सुंदर है तो कौशिकी कितनी सुंदर होगी। हाँ, यदि ऐसा ही महल हमारे पास होता बहुत विचित्र है। तुम दोनों का नाम चंडमुंड है ना? हाँ हाँ। किंतु तुम दोनों युद्ध प्रेमी नहीं, सौंदर्य प्रेमी दिखाई देते हो। हमारे इस कौशिकी महल की शोभा और भव्यता देखकर तुम दोनों प्रसन्न दिखाई देते हो। आप तो अद्भुत हैं। आपके सौंदर्य के सम्मुख सब कुछ व्यर्थ है। हे पाताल लोकवासी चंडमुंड, क्या तुम यहाँ केवल हमारा सौंदर्य निहारने आए हो? मैं तो जानती हूँ कि तुम दोनों इस समय असुर के अधिपति शुंभ निशुंभ के दूत बनकर आए हो, किंतु यहाँ आकर अब तुम दोनों ये चाहते हो कि हमारे इस महल में सदा सदा के लिए बस जाओ और हमें अपनी दृष्टि से कभी ओझल ना होने दो। हाँ, 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 हम यही चाहते हैं। पर ये कैसे संभव होगा चंडमुंड? क्यों? इसमें असंभव क्या है? क्योंकि तुम असुर हो और असुर देवी के महल में कैसे रह सकते हैं? हाँ। फिर भी एक
उपाय है। क्या उपाय है वो? शीघ्र कहे। यदि तुम दोनों सदा ही मुझे अपनी आंखों के सम्मुख रखना चाहते हो, तो अपने स्वामी शुंभ निशुंभ से कहो कि वो मुझे स्वर्गलोक बुला ले। हम आपसे यही कहने आए थे, आप स्वर्गलोक चले। हमारे स्वामी की यही इच्छा है। उचित आदर सम्मान पाए बिना मैं कहीं नहीं जाती। इसके अतिरिक्त स्वर्गलोक जाने से पूर्व तुम्हारे स्वामी को हमारी कुछ मांगे पूर्ण करनी होंगी। कैसी मांगे? तुम युद्ध प्रिय योद्धा हो। मेरी मांगे सुनकर संभव है कि तुम क्रोध से भड़क उठो। इसलिए शुंभ निशुंभ से कहो कि किसी विचारवान, बुद्धिमान और नीतिवान असुर को मेरे पास भेजे, ताकि मैं उसे अपनी मांगे विस्तार में समझा सकूं। अब तुम जा सकते हो। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई एक पल भी नहीं रह सकता। विचारवान, नीतिवान, बुद्धिमान, क्या हम दोनों मूर्ख हैं? नहीं 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 पाताल वीरो, तुम तो इस सृष्टि और जगत में सबसे भाग्यशाली हो। अरे आपको तो देवी कौशिकी के महल के अंदर प्रवेश मिला है। मुझे देखो, मुझे देखो, मैं तो देवी कौशिकी के महल के बाहर खड़े रहकर ही उनकी धुन पर झूमता रहता हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो तुम? अरे उतावले क्यों हो रहे हो? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य हो ही जाएगा। और हाँ, अपने स्वामी से मेरा ये संदेश अवश्य देना, शुंभ निशुंभ से, कि माता कौशिकी को प्राप्त करने का स्वप्न ना देखे, अन्यथा 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 क्या? अन्यथा उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यही नारद का संदेश है, दे देना। इस विचित्र प्राणी के संदेश पर ध्यान न दें। हमें कौशिकी का संदेश स्वामी शुंभ निशुंभ तक पहुंचाना है। हाँ, आओ चलें। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कहो, क्या संदेश लेके आए हो चंडमुंड? क्या तुम्हारी उस सुंदरी से भेंट हुई? हाँ, भेंट हुई। जो कुछ भी उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया था बहुत कम था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना हमारी शक्ति से परे है दैत्यराज। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, क्या कहा उस सुंदरी ने? उसने हमें योद्धा कहा। तुम्हें क्या कहा, ये नहीं पूछा हमने। ये बताओ कि उसने हमें क्या कहा? वह स्वर्ग आने के लिए तैयार है दैत्यराज। परंतु किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी मांगे मनवाने के पश्चात उसने हमें बुद्धिमान नहीं समझा। इसलिए आपको उसे यहाँ लाने का कोई उपाय करना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है चंडमुंड। अब तो हमें तुरंत उसके पास पहुंचना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना युद्ध किए ही उसे यहाँ घसीट कर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिससे विवाह करना है उसे घसीट कर लाना क्या उचित होगा? नहीं, उस कौमलांगी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। धूम्रलोचन, उसकी युद्ध की मांग पूरी करने के लिए तुम असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और प्रतीक रूप से युद्ध करके उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी असुरराज की इच्छा, परंतु उस पर विजय पाने के लिए विशाल असुर सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे पराजित कर दूंगा। हम जानते हैं तुम अकेले ही उसे पराजित कर लोगे, परंतु उसकी हर मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और यह भी तो हो सकता है कि वो सुंदरी कोई चमत्कार करे और तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है असुरराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति
सेनापति महाबली धूम्रलोचन की शांति विवेका दैत्यराज शुंभ निशुंभ की दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की यदि जगदम्बा कालिका के हाथों मरना नहीं चाहता तो तुरंत लौट जा। हमारे सैनिक मारे गए दैत्यराज। चिल्लाते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? दैत्यराज, कालिका के प्रहार से हमारे सेनापति धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गए और हमारी असुर सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई दैत्यराज। हमारे बहुत से सैनिक मारे गए और हम अपने प्राण बचाकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंचे हैं दैत्यराज। कौन है ये कालिका? कहाँ से आई ये कालिका जिसने हमारे सेनापति धूम्रलोचन को भस्म कर दिया? कौन हो सकती है कालिका? अवश्य ही ये सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है। सबसे पहले हमें रक्षिका कालिका को ही समाप्त करना होगा। हाँ, यही एक उपाय है। निशुंभ, वो सुंदरी असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है। हमें अत्यंत सावधानी से युद्ध में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्गलोक में लाना होगा। दैत्यराज, इस समय आपको युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। धूम्रलोचन अपनी असावधानियों के कारण ही युद्ध में मारा गया। इस समय तो आपको किसी चतुर, सचेत, सावधान असुर वीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौशिकी को समझाकर यहाँ ला सके। दैत्यराज, उस सुंदरी से हम एक बार मिल चुके हैं। मिलने से हम उसके स्वभाव से परिचित भी हो चुके हैं। इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का अवसर दे दैत्यराज। हमें विश्वास है कि हम उसे यहाँ लाने में अवश्य सफल होंगे। निशुंभ, मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए। हाँ भैया शुंभ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चंड, मुंड, तुम दोनों असुर सेना के साथ उस ओर प्रस्थान करो। किंतु सावधान, विजयी होकर लौटना। ऐसा ही होगा दैत्यराज। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय। अरे नारद, तुम ही हो? ये तो सारा जगत जानता है कि मैं हूँ। पूरी बात सुनो नारद। चंड कह रहा है कि तुम ही हो जो देवताओं को हमारे स्वामियों के विरुद्ध भड़काते हो। तुम देवताओं के मित्र और असुरों के शत्रु हो। होता है, कोई किसी का मित्र तो कोई किसी का शत्रु होता है। जैसे आप
बुद्धि के शत्रु और दुष्टता के मित्र होता है। क्या कहा? मैंने कहा, हे वीर असुर, क्या जगत में ऐसा भी कोई निर्बुद्धि प्राणी है जो देवताओं का शत्रु और असुरों का मित्र होना चाहेगा? और यदि होगा तो सारा जगत ही उसका शत्रु हो जाएगा। नारायण नारायण। ए नारद, तुम सदा ही बुद्धि में ना आने वाली बातें क्यों करते हो? किंतु किसी बुद्धिमान ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। उनकी बुद्धि में मेरी बातें अवश्य आ जाती होगी, है ना? बहुत बोलते हो नारद। मैं केवल बोलता ही नहीं, खोलता भी हूँ। क्या खोलते हो? रहस्य। और इस समय यह रहस्य खोल रहा हूँ कि तुम दोनों का सर्वनाश समीप है। नारद! चित्कार से सत्य को नहीं दबाया जा सकता चंड। मैं तुम दोनों का सर्वनाश अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। यदि माता कालिका के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो जाओ, तुरंत जाकर पाताल लोक में छिप जाओ। क्या कहा? नारायण नारायण। अरे दुष्टों, निर्बुद्धियों, तुम्हारे हित की बात करता हूँ तो भी तुम्हें क्रोध आता है। नारायण नारायण। मैंने तो केवल तुम्हें सावधान किया है कि जिस ओर तुम जा रहे हो उस ओर साक्षात जगत माता, जगत जननी, जगदम्बे आदि शक्ति विराजित हैं। वे सत्पुरुषों की रक्षा और असुरों का विनाश करती हैं। उनकी पुत्री देवी कौशिकी भी इन्हीं गुणों से संपन्न है। वहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मां कालिका के सम्मुख तुम अधिक समय नहीं टिक पाओगे दुष्टों। अब मेरी बात बुद्धिमानों के समझ में आती है ना, तुम कैसे समझ पाओगे? नारायण नारायण। और विधि के विधान के आगे तुम क्या करोगे और मैं भी क्या करूं? अब आगे बढ़ो और परिणाम भुगतो। नारायण नारायण। कौशिकी, इस बार उन दुष्टों ने चंड मुंड को भेजा है। मैं चामुंडा का रूप धारण करके उनका वध करूंगी। तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तो तुम्हारी लीला के अधीन हूँ। नारायण नारायण। देवी के दोनों पावन रूपों को नारद का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हुआ मैं। एक ही रूप को दो स्थिति में देखकर मैं धन्य हुआ। नारद, तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? नारायण नारायण। माता, बालक को अपनी माता से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती ही नहीं। वाह पटु हो। तुम्हारे सम्मुख प्रश्न जन्म ले, उससे पूर्व ही उत्तर तुम्हारी वाणी में जन्म ले लेता है। अब प्रश्न ये है कि आज्ञा की आवश्यकता नहीं, किंतु आए क्यों हो? दर्शन, मात्र दर्शन। मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दोनों के दर्शन एक साथ करूं, और यही कामना मुझे यहाँ तक ले आई, और वो पूर्ण भी हो गई, और मैं धन्य भी हो गया। देवऋषि, आपकी ये कामना तो युद्ध भूमि में भी पूर्ण हो सकती थी। युद्ध भूमि? नारायण नारायण। देवी कौशिकी, जो भी कामना युद्ध भूमि में पूर्ण होती है वो अत्यंत भयावह होती है, और उनके पूर्ण होने के पश्चात जीवन और जीवन की शांति दोनों नारायण नारायण समाप्त हो जाते हैं। मैं अपनी कामनाएं युद्ध भूमि में पूर्ण होने के पक्ष में कदापि नहीं हूं। असुर सेनापति महाबली चंड मुंड की माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं। मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। आइम ह्रीम क्लीम। असुर सेनापति
प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्गलोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंड मुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। या! कौशिकी, मैंने इन दोनों दुष्ट असुरों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है। अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय।